आज हम लोग अकाउंटेंसी में क्वेश्चन नंबर 38 एंड क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। 38 में 3 चीज़ बनाना है, रीवैल्यूएशन का खाता खोलना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। सबसे पहले आपको हेडिंग देना होगा इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म, in the books of new firm, revaluation account। दूसरा नाम क्या है इस खाते का, रिवैल्यूएशन अकाउंट का? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। फॉर्मेट खींच लिया हमने। अब देखते हैं कहाँ कहाँ इसमें चेंजिंग हुआ है। इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 45,000 हो गया, पहले से ये 50,000 था। मतलब ये हुआ कि 5,000 की कमी हुई, तो इसका एंट्री क्या बनेगा? इसका एंट्री बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो हम डेबिट में पोस्टिंग करेंगे, रिवैल्यूएशन डेबिट में है तो पोस्टिंग डेबिट में होगा, टू इन्वेस्टमेंट 5,000। अब इसमें वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में दिया है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन फंड रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाता है, जनरल रिजर्व की तरफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, इसलिए यहाँ नहीं दिखाएंगे। यानी कुल मिलाकर एक ही आइटम रीवैल्यूएशन में है। तो अब ये बताइए आप कि किधर घट रहा है? ये घट रहा है क्रेडिट साइड। तो जब क्रेडिट साइड घटेगा तो क्या होगा? ये लॉस कहलाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सिर्फ पुराने साझेदारों में बटेगा ये ए और बी, ए बी। पुराना अनुपात 3:1 है, तो 5,000 का 3/4 3750, 5,000 का 1/4 1250, 1000 गुने 3/4, 5,000 गुने 1/4। अब इसको हम 5,000 अमाउंट खाने में दिखा देंगे। अब इस खाते को हम बंद भी कर देंगे। टोटल 5,005 है, यानी इस खाते में कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में सबसे आसान रहा रिवैल्यूएशन का खाता। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी पहले से साझेदार हैं और सी आया, 3 पार्टनर हो गए। अब सी बी ए बी सी।
CBA ABC, ये पार्टिकुलर्स हुआ। तो इस खाते में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? इस खाते में सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखा जाता है पुराने साझेदारों का, क्योंकि नया साझेदार का बैलेंस बीडी नहीं होगा। और बैलेंस बीडी में भी, बैलेंस बीडी किधर लिखते हैं हम? क्योंकि ये लायबिलिटी साइड में है कैपिटल, इसी लायबिलिटी का बीडी क्रेडिट होता है, एसेट्स का बीडी डेबिट होता है। क्रेडिट में लिखेंगे हम बाई बैलेंस बीडी। ए में 90,000, बी में 30,000, सी में डैश। अब आते हैं नया साझेदार। इस क्वेश्चन में बैंक दिया है, बैलेंस शीट में कैश नहीं है, इसलिए एंट्री हम बैंक से बनाएंगे। नया साझेदार 80,000 रुपया पूंजी और 20,000 रुपया गुडविल के लिए लाता है। पहले से भी गुडविल है हमारे पास, बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है, उसको राइट ऑफ करेंगे। लेकिन पहले हम नया वाला गुडविल देखते हैं। तो पूंजी और गुडविल लाने का एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट DR टू सीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। एक 1,80,000, 20,000। फिर गुडविल को बांटने का भी एंट्री बनाएंगे हम। गुडविल अकाउंट DR टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। 20,000 यहाँ ओल्ड रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा 3:1। 15,000, 5,000। तो इसका पोस्टिंग सी के पूंजी खाते में होगा। क्रेडिट में है तो क्रेडिट में आ जाएंगे। बाई बैंक सी के खाने में 80,000 और इसका पोस्टिंग भी क्रेडिट में होगा, ए और बी के खाते में। बाई गुडविल ए में 15,000, बी में 5,000, सी में डैश। अब आते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में। लिखा है कि इसको घटा के 10,000 पर करिए। पहले से बैलेंस शीट में 20,000 है, यानी 10,000 की कमी करना है तो वो 10,000 जैसे रिजर्व को बांटते हैं उसको भी बांटेंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 10,000, 3.5 में बटेगा 7,500 और 2500। तो यहाँ पूंजी खाता क्रेडिट है, इसलिए इसका पोस्टिंग भी क्रेडिट में आएगा। बाई वर्कमैन
कंपेंसेशन फंड, ए में 7,500, बी में 2,500, सी में डैश। चलिए इसको बांट दिए। पहले से संस्था में गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल, उसको राइट ऑफ करने का एंट्री हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीच कैपिटल अकाउंट डीआर, टू गुडविल अकाउंट। कितनी ख्याति है पहले से बैलेंस शीट में? 10,000, तो 7,500, 2,500 एंड 10,000। चूंकि कैपिटल अकाउंट डेबिट में है तो इसका पोस्टिंग डेबिट में जाएगा। टू गुडविल, ए में 7,500, बी में 2,500, सी में डैश। अब रिवैल्यूएशन का लॉस इसको भी लाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में ए और बी है, इसका क्रॉस पोस्टिंग यहाँ से करेंगे। ए और बी के डेबिट में आएगा टू रिवैल्यूएशन। टू रिवैल्यूएशन 3,750, 1,250। अब इतना करने के बाद अब हम इस खाते का बैलेंसिंग करेंगे। टू बैलेंस सीडी, $1,12,500 टोटल हुआ। 1,12,500। अब इसमें से घटाते हैं 10,750। नहीं, ये घटेगा 11,250। 5 गया 5, 2 गया 2, 2 से गया 1, 1,01,250। इसका बैलेंस शीट आया 101,250। इसका टोटल देखते हैं। 30 5 35 2, 37,500, 37,500। 37,500 में से 3,750 घटाएंगे। ये आएगा 33,750। 33,750। इसका टोटल 80,000। इसका भी टोटल 80,000 और इसका भी सीडी 80,000 आएगा। तो सीडी निकल गया, तब हम बीडी कर देते हैं। बाय बैलेंस बीडी 101,250
33,750 एंड 80,000। तो ये कैपिटल अकाउंट खोल लिया हमने। अब इसमें तीसरा काम बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट को देखते हैं। बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म एज ऑन 31 दिसंबर 2018। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, इसका फॉर्मेट हुआ। अब बैलेंस शीट बनाते समय क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट को सामने रखेंगे। सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे। 3 पार्टनर हो गए आप, ए बी सी। तो बैलेंस शीट में तो पुराना बैलेंस दिया है, उसको नहीं लिखेंगे। नया बैलेंस अभी कैपिटल अकाउंट खोलकर हम लास्ट में बीडी लाए हैं, इसको लिखेंगे इनर कॉलम में। 1,01,250, 33,750 और 80,000, तीनों जोड़कर आउटर कॉलम में ले जाएंगे। $2,15,000। अब क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट में क्रेडिटर दिया है, क्रेडिटर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए हम क्रेडिटर को का ओल्ड फिगर ही यानी जो कहते हैं उतारेंगे। 20,000। वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया है, याद रखिए इसको हम पूरा कैपिटल अकाउंट में बांटे नहीं, इसमें केवल 10,000 की कमी किए हैं। तो अब 20,000 में 10,000 घट के 10,000 दिखाएंगे इसको। वर्क मेन कंपेंसेशन फंड 10,000। अब आते हैं सेट साइड में। 10,000 की ख्याति को हमने राइट ऑफ कर दिया, कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया, यानी ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। इन्वेस्टमेंट दिया है क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट में, हम इन्वेस्टमेंट उतारेंगे, लेकिन क्वेश्चन में उसका वैल्यू 50,000 है, उसका वैल्यू घट के 45,000 हो गया है। 45,000 हो गया है तो नया वाला हम बैलेंस उतारेंगे 45,000। डेटर्स है
कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ज्यों कहते हैं उतारेंगे 60,000, क्वेश्चन में भी है 60,000, यहाँ भी उतारेंगे। स्टॉक है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, तो बैलेंस शीट वाला ही फिगर उतारेंगे, 30,000 दोनों जगह रहेगा। गुडविल खत्म हो गया। अब बैंक पर आते हैं। बैंक का फिगर चेंज होगा, बैंक का फिगर बदलेगा। ओपनिंग बैलेंस, बैंक का बैलेंस शीट में कितना फिगर है? 10,000। नया साझेदार पूंजी लाया है वो जुटेगा। एड कैपिटल ब्रॉट बाई सी, 80,000। नया साझेदार गुडविल का रकम लाया है वो भी जुटेगा। ब्रॉट बाई सी 20,000। यानी कुल मिला के ये अब बैंक का फिगर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,10,000। तो हम यहाँ बैंक लिखेंगे 1,10,000। चलिए अब हम इसको जोड़ के देखते हैं ये बराबर हो रहा है या नहीं। टोटल करते हैं इसको। दो 15, 20, 2 35, 10, 2,45,000 इधर हुआ। 1, 10, 30, 2, 45 ये भी हो रहा है, ठीक है। ओवरऑल इस क्वेश्चन को एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। एक बार और इसे समझते हैं। इस क्वेश्चन का समरी ये है कि इसमें ए और बी पहले से पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर। सी नया पार्टनर आया है। सी 80,000 रुपया गुडविल लाता है और 20,000 रुपया, सी 80,000 रुपया कैपिटल लाता है, 20,000 गुडविल के लिए नगद लाता है, कैश लाता है। गुडविल का पैसा निकाल लेने की चर्चा क्वेश्चन में नहीं है, तो हम यही समझेंगे कि व्यवसाय में ही गुडविल को छोड़ दिया गया, गुडविल का 2 एंट्री बनेगा। इस क्वेश्चन में एक ही एसेट्स में चेंजिंग हुआ, इन्वेस्टमेंट 50,000, उसका बैलेंस क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन आज के डेट में मार्केट वैल्यू उसका घट के 45 पर आ गया, यानी 5,000 की कमी हुई। हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, लेकिन इसको रिवैल्यूएशन में नहीं दिखाया जाता है, इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाता है। इसके बारे में लिखा है इसका वैल्यू घट के 10,000 होगा, मतलब जो 10,000 कमी हो रही है उसको सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए, जो इसके हमने यहाँ क्रेडिट किया है 3:1, जो ओल्ड रेशियो है पुराने साझेदारों का। और इस क्वेश्चन में पहले से गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल 10,000 का, उसको भी हमने राइट ऑफ कर दिया, जो यहाँ पोस्टिंग है डेबिट में, एज कैपिटल अकाउंट DR, बीच कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। तो ये क्वेश्चन है 3 खाते बनाने हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। तो पहले हम देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। एक ही संपत्ति में कमी हुई है इन्वेस्टमेंट में, उसका एंट्री क्या बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो डेबिट में पोस्टिंग जाएगा, रिवैल्यूएशन जनरल एंट्री में डेबिट में टू इन्वेस्टमेंट। क्रेडिट साइड कम पड़ा 5,000, लॉस हुआ, बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ए और बी में हमने 3:1 में बांट दिया 5,000 को, 3750, 1250 इनर कॉलम में, आउटर में 5,000। ये खाता कंप्लीट हुआ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 पार्टनर पहले से हैं, ए और बी, तीसरा पार्टनर सी आ गया, यानी 3-3 खाने हमने खींच दिए। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखा है, तो आपको पता है सबसे पहले हम बैलेंस BD लिखते हैं। किस साइड में लिखते हैं?
तो चूँकि कैपिटल लायबिलिटी में होता है बैलेंस शीट में, और ये लायबिलिटी साइड का इसमें से कैपिटल का, क्रेडिटर का, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का, किसी का भी लेजर खोलिएगा तो बीडी क्रेडिट में लिखा जाएगा, और इधर से कोई लेजर खोलिएगा एसेट्स का तो बीडी डेबिट, टू बैलेंस बीडी लिखा जाएगा। तो हमने बाई बैलेंस बीडी लिखा पहले, नया पार्टनर 6000 पूंजी ला 80,000, उसको लिखा बाई बैंक, क्योंकि क्वेश्चन में बैंक है इसीलिए हम बैंक से बना रहे हैं, कैसे नहीं बना रहे, सी में चढ़ा दिया। गुडविल जो आया 20,000 उसको बांटा गया ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, चूँकि यहाँ अलग से कोई रेशियो नहीं दिया है, या ये नहीं दिया है कि न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से किस रेशियो में लेते हैं अपना हिस्सा खरीदते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको पता है कि ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों सेम होता है, तो ओल्ड रेशियो भी 3:1 है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 3:1 होगा। तो हमने गुडविल को बांट दिया, गुडविल अकाउंट दिया टू एज कैपिटल टू बीच कैपिटल, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट में है तो पोस्टिंग क्रेडिट में गया, बाई गुडविल 15,000 5,000 ए बी में। फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड में जो 10,000 की कमी हुई उसको बांटा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट दिया टू एज कैपिटल टू बीच कैपिटल, उसका ही पोस्टिंग कर दिया। रिवैल्यूएशन का जो लॉस आया है इसका क्रॉस पोस्टिंग किया, चूँकि रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में एफ बी है तो एफ बी के डेबिट में टू वैल्यूएशन चला गया। उसके बाद हमने बैलेंस शीट ही निकाल लिया, टोटल किया, बीडी निकाल लिया। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो आपको पता है कि क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट लिखा है उसको सामने रखकर और एडजस्टमेंट को मिलाकर, दोनों मिलाकर बनाया जाता है नया बैलेंस शीट, न्यू फर्म का बैलेंस शीट। क्वेश्चन में 2 ही पार्टनर दिया हुआ है, ए और बी, लेकिन अब हम नए बैलेंस शीट में 3 पार्टनर दिखाएंगे, ए बी सी। क्वेश्चन में जो अमाउंट दिया है कैपिटल का उसको नहीं दिखाएंगे, वो तो 90,000 30,000 है। अब हम नया वाला बैलेंस बीडी दिखाएंगे, 1,01,250 33,750 80,000, 1,01,250 33,750 80,000, तीनों इनर कॉलम लिखेंगे, जोड़ के आउटर कॉलम में 2,15,000। फिर क्वेश्चन में क्रेडिटर भी है, तो चूंकि क्रेडिटर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है इसलिए क्वेश्चन वाला ही अमाउंट दिखा देंगे, जो कहते हैं उतारेंगे 20,000। वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्वेश्चन में 20,000 है, लेकिन आपको पता है कि 10,000 की कमी हो गई, तो 10,000 20,000 में से 10,000 घटा के 10,000 ही दिखाएंगे। एसेट साइड में आते हैं, इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में 50,000 है, लेकिन पता है कि मार्केट वैल्यू घट के 45 पर आ गया, 5,000 की कमी हो चुकी है, तो अब नया वैल्यू दिखाएंगे 45,000। डेटर में कोई चेंजिंग हमने नहीं किया, तो जो क्वेश्चन में अमाउंट 60,000 उसी को जो कहते हैं उतार देंगे। स्टॉक में हमने कोई चेंजिंग नहीं किया, तो जो क्वेश्चन में हमारा अमाउंट है उसी का जो कहते हैं उतार देंगे 30,000। बैंक में तो चेंजिंग होना ही है। 2 ऐसे टॉपिक हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर चैप्टर में जहां हर हाल में चेंजिंग होना है और एक से अधिक बदलाव यानी बड़ा बदलाव आना है, वो है ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल, दूसरा कैश या बैंक। तो बैंक में कैसे चेंजिंग उसको भी हमने वर्किंग नोट में दिखा दिया। ओपनिंग बैलेंस मेरा यानी क्वेश्चन में 10,000 दिया है, कैपिटल लाया है सी, वो भी जुटेगा इसमें, गुडविल लाया नगद सी, वो भी जुटेगा। अगर ये नगद नहीं आया होता तो यहाँ गुडविल नहीं जुटेगा। अगर गुडविल का पैसा वो निकाल लिया होता तो 1,10,000 में से फिर उसको घटा भी देते, लेकिन निकाला नहीं है, तो तीनों जुड़ के 1,10,000 इस हमने दिखाया। अब हम जोड़ के देखते हैं तो टोटल आपको 2,45,000 हो रहा है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 बनाएंगे। ये क्वेश्चन पूरा नहीं बन सकेगा आज, पार्शियली कुछ ही भाग इसका हम बनाएंगे, बाकी भाग अगले क्लास में लेंगे। तो इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, करंट अकाउंट भी खोलना एक नया चीज़ आ गया, कैपिटल अकाउंट भी, यानी यहाँ पर कैपिटल फिक्स्ड है, यानी कैपिटल अकाउंट में जो जो पोस्टिंग करते थे वो सारा पोस्टिंग अब करंट अकाउंट में चला जाएगा। तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलते हैं।
इसके टॉपिक्स को देखें। इसमें अमृतांशु और आदर्श पहले से पार्टनर हैं, प्रतीक नया पार्टनर रहा है 1/6 हिस्सा के लिए। पुराने साझेदार 3:2 में लाभ हानि बांटेंगे। यहाँ गुडविल का वैल्यूएशन करने का तरीका दिया हुआ है, उससे करेंगे। तो पहले रिवैल्यूएशन का टॉपिक क्लियर करते हैं, उसके बाद गुडविल वगैरह कैपिटल पर चलेंगे। लिख रहा है डेटर पर 5% के प्रोविजन करने हैं। अब क्वेश्चन देखिए आप, डेटर कुल मिला के 30,000 है। आउटर कॉलम वाला 29,000 मत देखिए, प्रोविजन घटाने के बाद जो अमाउंट आउटर कॉलम में है क्वेश्चन में 29,000 उसको मत देखिए। ग्रॉस अमाउंट, टोटल अमाउंट लीजिए डेटर का 30,000 और उसका 5% निकालिए, 1,500 आएगा। 30,000 का 5% 1,500। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा 1,500 होना चाहिए प्रोविजन, 1,000 तो ऑलरेडी है, पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 1,500 उसको मिलाकर होना चाहिए। तो हम नया प्रोविजन कितना कर रहे हैं? नया प्रोविजन मात्र 500 कर रहे हैं, क्योंकि 1,500 में 1,000 का पहले से है, 500 का और करेंगे तो 1,500 हो जाएगा। तो हम एंट्री जो बनाएंगे वो 500 से ही बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट DR2 पर याद रखिए, तो कई क्वेश्चन आप रिवैल्यूएशन का बना चुके। एसेट्स में डिक्रीज और लायबिलिटी में इंक्रीज डेबिट साइड में रहेगा इसके, और एसेट्स में इंक्रीज, लायबिलिटी में डिक्रीज क्रेडिट में। यानी संपत्तियों के मूल्य में कमी, दायित्वों के मूल्य में वृद्धि, ये दोनों डेबिट में लिखेंगे, और संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि और दायित्वों के मूल्य में कमी दोनों क्रेडिट में लिखेंगे। तो ये संपत्ति में कमी हुआ तो डेबिट में जाएगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट DD 500, 1,500 नहीं दिखाएंगे, याद रखिएगा। अगर 1,000 नहीं घटाए होता, डेटर सीधे सीधे इसमें 30,000 दिया होता, तब 1,500 लिखते। अब आते हैं एक्रूड इनकम 3,000, उपार्जित यानी आउटस्टैंडिंग इनकम है। याद रखिए ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अलिखित संपत्ति, क्योंकि आप बैलेंस शीट में देखिए एसेट्स या लायबिलिटी साइड में कहीं भी एक्रूड इनकम नहीं दिया गया है, यानी बिल्कुल नया संपत्ति हुआ। तो इस तरह इसी को कहते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अलिखित संपत्ति। तो अगर आपके क्वेश्चन में कोई अलिखित संपत्ति, अलिखित दायित्व मिले जो बैलेंस शीट में यानी क्वेश्चन में नहीं दिया हो, सीधे एडजस्टमेंट में दिया हो, तो समझिए इसी कहते हैं अलिखित संपत्ति या अलिखित दायित्व। तो इसको इंक्रीज समझिएगा, डिक्रीज नहीं। यानी संपत्ति के मूल्य में इंक्रीज हुआ, इसका एंट्री क्या बनेगा? इसका एंट्री बनेगा एक्रूड इनकम अकाउंट DR2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो चूँकि रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आ रहा है, टू रिवैल्यूएशन, पोस्टिंग भी क्रेडिट में होगा बाय एक्रूड इनकम 3,000। इसको हम संपत्ति के मूल्य में वृद्धि मानेंगे, और मैंने अभी आपको बताया कि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि या दायित्व के मूल्य में कमी क्रेडिट में, और संपत्ति के मूल्य में कमी और दायित्व के मूल्य में वृद्धि डेबिट में लिखा जाएगा। अब इसमें एक और टॉपिक है आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये भी क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट के अंदर कहीं नहीं आउटस्टैंडिंग सैलरी, पहले से नहीं है, नया है। इसको अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कहेंगे, और इसे लायबिलिटी में वृद्धि माना जाएगा। तो संपत्ति में वृद्धि क्रेडिट में, तो लायबिलिटी में वृद्धि डेबिट में। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट DR2 आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। $5,000। अब इसमें दूसरा कोई पोस्टिंग नहीं है इस खाते में, तो इसमें देखते हैं क्रेडिट साइड कम पड़ रहा है, 5500 डेबिट है और 3,000 क्रेडिट है। तो क्रेडिट साइड घटने पे क्या होता है? लॉस होता है, बाय लॉस
ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही बताया कि इसमें करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों खोलना है, यानी इस क्वेश्चन में कैपिटल को फिक्स माना गया है। तो जितना भी पोस्टिंग हम सीधे सीधे कैपिटल अकाउंट में करते थे अब सब करंट अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ट्रांसफ़र टू करंट अकाउंट। कौन कौन है ओल्ड पार्टनर? अमृतांशु, दूसरा कौन है? आदर्श, तो 2500 रुपया लॉस हुआ। इसको 3:2 में बांटेंगे, 3 2 5, 1500 अमृतांशु का शेयर होगा और 1000 आदर्श का शेयर होगा, दोनों मिलाकर 2500 होंगे। अब हम इस खाते को बंद कर देते हैं। टोटल 5500 अतः बंद हो गया। अब कैपिटल अकाउंट खोलने से पहले हमें करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, 3 पार्टनर हो जाएंगे न्यू पार्टनर को लेके। न्यू पार्टनर का नाम क्या? प्रतीक। प्रतीक, आदर्श, अमृतांशु। प्रतीक, आदर्श, अमृतांशु। पार्टिकुलर्स, इसका भी ओपन बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर। याद रखिए इसका बैलेंस कहीं भी हो सकता है, एसेट्स में भी लायबिलिटी में भी, लेकिन लायबिलिटी में है तो फिर क्रेडिट में आएगा। इसमें बाई बैलेंस बीडी 12,000 अमृतांशु में और 8,000 आदर्श में। न्यू पार्टनर का होता नहीं है ये। अब आते हैं इसमें कौन कौन से पोस्टिंग्स जाएंगे। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल जाएगा, नया साझार जो पूंजी लाएगा वो इसमें नहीं आएगा, वो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो हमें इस खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रतीक का इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। अमृतांशु आदर्श 2 ही से काम चल जाएगा। अब आते हैं रिवैल्यूएशन का जो लॉस आया है, क्रेडिट में लिखा अमृतांशु आदर्श, इसको क्रॉस पोस्टिंग कर लेंगे डेबिट में तो रिवैल्यूएशन 1500 1000। अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जनरल रिजर्व है, इसको भी इसी में बांटेंगे, क्रेडिट में जाएगा बाई जनरल रिजर्व 3/2 में।
12,000, 8,000। एसेट साइड में गुडविल दिया है, उसको राइट ऑफ करेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल 2 में जाएगा, 2 गुडविल। ये भी ओल्ड रेशियो 3:2 में, ये भी उतना ही है 20,000। 12,000, 8,000। इसके अलावा गुडविल आया है। गुडविल के बारे में लिखा है पिछले 3 सालों के औसत लाभ का दुगुना। तो पिछले 3 सालों का लाभ दिया है 35,000, 40,000, 60,000। तो इस क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यूएशन कितना होगा? 1,35,000 बटा 3, 45,000 एवरेज प्रॉफिट आया, दुगुना 90,000 गुडविल हुआ। अब 1/6 हिस्सा उसका 90,000 का 1/6 15,000 गुडविल होगा, 15,000 गुडविल का रकम होगा। इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो ओल्ड रेशियो ही होगा में बांटेंगे बाय गुडविल। $9,000, 6,000। गुडविल का भी हमने लेखा कर दिया। अब लिखा है कि आधा गुडविल का पैसा ये लोग निकाल लिया। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू कैश, क्वेश्चन में कैश है तो हम कैश से ही बना देते हैं, टू कैश अकाउंट। इसका आधा 9 का आधा, 4.5, 6 का आधा, 3,000 रुपये लो निकाल लिया। अब आते हैं इस खाते में आने वाला और कोई पोस्टिंग है। प्रतीक जो पूंजी लाएगा वो तो कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, इसमें दिखाएंगे नहीं। सारा पोस्टिंग इसमें हो गया। अब हम देखते हैं किधर घट रहा है। डेबिट में घट रहा है तो बैलेंस CD बारह 24, 33,000 अमृतांशु का टोटल हुआ। तैंतीस में से 18 घटा दीजिए तो 15,000 इसका CD आया। 8, 8, 16, 22,000 इसका टोटल हुआ। बाईस में से 12 घटा दीजिए तो 10,000 इसका CD आएगा। अब BD कर लेते हैं। बाई बैलेंस BD 15,000, 10,000। तो इस तरह से करंट अकाउंट कंप्लीट हुआ। इसका बाकी भाग इस क्वेश्चन का, दोनों चीज़ों को एक बार फिर से री कर देते हैं और बाकी भाग इस क्वेश्चन का हम लोग कल बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे खोला हमने? तो डेटर पर 5% प्रोविज़न करना है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि डेटर पर आप 5% प्रोविज़न करिए। डेटर हमारा पहले से 30,000 है, 30,000 है, उसका 5% 1,500 हो रहा है। लेकिन हम यहाँ 1,500 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 1,000 बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिया हुआ पहले से। तो मतलब हमको नया 500 का करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू डेटर अकाउंट या टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट। तो हम यहाँ प्रोविज़न फॉर DD ना लिख के डेटर भी लिख सकते हैं। इसके बाद एक्रूड इनकम दिया है। यह अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लिखित संपत्ति है जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं है पहले से। तो कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो बैलेंस शीट के अंदर पहले से नहीं दिया, एडजस्टमेंट में सीधे दिखे, उसको इंक्रीज माना जाता है। एसेट्स तो एसेट्स में इंक्रीज है ये। एक्रूड इनकम अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन
तो हमने बाई में लिख दिया, बाई एक्रूड इनकम। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि या दायित्व के मूल्य में कमी, इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर में ही लिखा जाता है। और संपत्ति के मूल्य में कमी और दायित्व के मूल्य में वृद्धि, डिक्रीज इन एसेट्स इंक्रीज इन लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। और दूसरा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी दिया है क्वेश्चन में 5000 आउटस्टैंडिंग सैलरी जो बैलेंस शीट में नहीं है, तो इसको लायबिलिटी में वृद्धि माना जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसको भी हमने डेबिट में पोस्टिंग कर दिया। अब डेबिट 5500, क्रेडिट 3000, क्रेडिट में घट रहा है तो लॉस हो गया। अब इस लॉस को हम कैपिटल में ना ट्रांसफर करके करंट में करेंगे, क्योंकि इसमें करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों बनाने हैं। तो जितना पोस्टिंग पहले से आप कैपिटल अकाउंट में करते आए हैं वो सारा पोस्टिंग आपको करंट अकाउंट में करना होगा, सिवाय न्यू पार्टनर के कैपिटल के। न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है वो कैपिटल में ही जाएगा, वो करंट में नहीं आएगा। यानी करंट अकाउंट न्यू पार्टनर का नहीं होगा, केवल ओल्ड पार्टनर का होगा। तो हमने लॉस को ट्रांसफ़र कर दिया 3:2 में 2500 को। बाई लॉस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, अमृतांशु आदर्श 1500, 1000, 2500, खाता बंद किया। करंट अकाउंट में आते हैं, लायबिलिटी साइड में बैलेंस दिया इसका पहले से, तो बाई बैलेंस भी लिख दिया हमने। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है जिससे आप पहले कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे, लेकिन अब करंट अकाउंट में ही कर दिया हमने, बाई जनरल रिजर्व। गुडविल नया आया है, गुडविल का वैल्यूएशन करिएगा तो न्यू पार्टनर का हिस्सा आपको 15000 आएगा। 15000 उसका एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, और गुडविल अकाउंट डीआर टू अमृतांशु कैपिटल टू आदर्श कैपिटल। तीन ओल्ड, यहाँ ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों सेम है, क्योंकि नया अनुपात नहीं दिया हुआ है या ये नहीं लिखा है कि नया साझेदार पुराने साझेदारों से अपना हिस्सा किस अनुपात में खरीदता है। तो ऐसी स्थिति में ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों सेम होता है। तो 3:2 में गुडविल को हमने बांट दिया, गुडविल अकाउंट डीआर टू अमृतांशु, करंट अकाउंट टू आदर्श करंट अकाउंट, बाई में चला गया, बाई गुडविल। रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर होकर 2 में चला गया, क्रॉस पोस्टिंग। गुडविल बैलेंस शीट में पहले से दिया हुआ 20,000 रुपया, उसको राइट ऑफ करेंगे, ख़त्म करेंगे, जिसका लेखा होगा अमृतांशु करंट अकाउंट डीआर, आदर्श करंट अकाउंट डीआर टू गुडविल, पोस्टिंग 2 में चला गया, टू गुडविल। जो नया गुडविल 15,000 का आया है, जिसको हमने 3:2 में बांटा है 9,000, 6,000, लिखा है क्वेश्चन में कि आधा गुडविल का रकम ये लोग निकाल ले रहा, नगद निकाल ले रहा। तो फिर हम निकालने का लेखा कर लिए, अमृतांशु करंट अकाउंट डीआर, आदर्श करंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट 4500, 3000, 9,000 का आधा 4500, 6,000 का आधा 3000, टू कैश हो गया पोस्टिंग। उसके बाद हमने बैलेंस शीट ही कर लिया, टोटल किया, बीडी कर लिया। अब क्वेश्चन का जो बाकी भाग है कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट अगले क्लास हम लोग पढ़ेंगे।